और वृद्ध बच्चे को, बूढ़े व्यक्ति को भी भोजन इधर चाहिए, इधर चाहिए, उधर चाहिए, और ब्राह्मणों को भी उधर से आ रहे भाई भोजन करवाना चाहिए। कोई साधु सन्यासी भिखारी है तो उसको भी भोजन देना चाहिए। और सबके घर में ठाकुर जी का कमरा होना चाहिए। आप किचन रूम बनाते हैं, बेडरूम बनाते हैं, बैठक रूम बनाते हैं, तो ऐसे एक ठाकुर जी के लिए भी कमरा बनाओ। और आप बोलेंगे बाबा जगह नहीं है घर में, तो जिस घर में रहते हैं उसी घर में ठाकुर जी को पधरा दो। आप बोलेंगे बाबा वो भी नहीं कर सकते हैं, तो जिस घर में रहते हैं उस घर में ठाकुर जी का एक चित्रपट दीवार में लगा दो। आप बोलेंगे बाबा दीवार खराब हो जाता है, चित्रपट लगाने से दीवार खराब हो जाता है, तो आप ठाकुर जी का कमरा भी नहीं बना सकते हैं, उस घर में ठाकुर जी को भी पधरा नहीं सकते हैं, चित्रपट भी नहीं लगा सकते हैं, तो उसी घर में रहना भी नहीं चाहिए। वो घर कैसा है? तो शमशान घाट के समान है, जिस घर में ठाकुर जी का कमरा ना हो। और ठाकुर जी को बिना भोग लगाए भोजन भी करना नहीं चाहिए। जो बिना ठाकुर जी को बिना भोग लगाए भोजन करता है वो विष्ठा खा रहा है। भले सूखी रोटी क्यों ना हो, भगवान को भोग लगा करके खाओ। भले 56 प्रकार के व्यंजन क्यों ना आपके सामने, उसको ही भोग लगा के भगवान खाओ। और भोजन जो बनाना चाहिए तो बिना स्नान किए हुए भोजन बनाना नहीं चाहिए, स्नान करके ही भोजन बनाना चाहिए। कई व्यक्ति तो बिना स्नान किए हुए भोजन बना लेते हैं। हम प्रभात फेरी में जाते हैं हर घर में, तो जब हमारे कार्यकर्ता बोलते हैं जी माता जी ठाकुर जी का पूजन कर लीजिए, तो माता जी बोलते हैं बाबा अभी हम स्नान नहीं किए हैं, और उसके घर में 56 प्रकार के व्यंजन बन करके तैयार है। तो एक माता जी को आज हम बोल दिया जी माता जी ये भोजन कौन बनाया? तो बोले हम बनाए। तो क्या आप बिना नहाए भोजन बनाते हैं? तो फिर वो माता जी बोले बाबा अब कल से हम भोजन नहा करके ही भोजन बनाएंगे, गलती हो गया। इसलिए बिना नहाए भोजन बनाना नहीं चाहिए। अब ठंडी का समय है तो कई माताओं को लगता होगा ठंड लगेगा नहाने से, गर्म जल करके नहाओ, जल को गर्म कर दो उसमें नहाओ, परंतु बिना नहाए भोजन बनाना नहीं चाहिए। और बाल खोल करके, केस को खोल करके भी भोजन बनाना चाहिए। कई माताएं कंघी भी लगा रही है और छुल्ली भी चला रही है, ऐसा भी करना नहीं चाहिए। बाल खोल करके कोई रोटी भी बेलते हैं, बाल खोल करके रोटी बनाना नहीं चाहिए, भोजन बनाना नहीं चाहिए। और जूता चप्पल पहन करके भी भोजन बनाना नहीं चाहिए। कई माताएं तो चप्पल पहन करके भोजन बनाते हैं। अब एक माता जी को पूछ दिया कि माता जी आप चप्पल पहन करके भोजन क्यों बनाते हैं? वो माता जी कहते हैं बाबा रसोई घर का चप्पल अलग है। क्या रसोई घर का चप्पल वो मंगलवारी व्रत कर रखे हैं? रसोई घर का चप्पल अलग है क्या है? चप्पल चप्पल होता है। क्या चप्पल को सिर पे नहीं रखा जाता है, पैर में रखा जाता है? अगर वो मंगलवारी करने वाला चप्पल है तो हाथ में पहनो उसको, पैर में क्यों पहन रहे? इसीलिए जूता चप्पल पहन करके भोजन बनाना चाहिए। और झगड़ा करके भी भोजन बनाना नहीं चाहिए। बहुत व्यक्ति लड़ते रहते हैं, भोजन बनाते रहते हैं। पति को गाली दिया, सास को गाली दिया, बच्चों को गाली दिया, पड़ोसी को गाली दिया, अब भोजन बना रहा है। देखो आप क्रोध करके, झगड़ा करके, अहंकार के साथ, अभिमान के साथ भोजन बनाएंगे, और उस भोजन को जो करेगा वो भी गाली देगा, वो भी झगड़ा करेगा। जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन। इसीलिए आप भोजन बना रहे हैं तो राधे राधे बोल करके रोटी बनाओ, राम राम बोल करके रोटी बनाओ, भगवान का कथा सुनते हुए रोटी बनाओ। और उस रोटी को जो खाएगा वो भी राम राम बोलेगा, वो भी राधे राधे बोलेगा, वो भी भगवान का कथा में उसका मन लग जाएगा।
घर की स्त्रियां जैसा चाहिए घर को बनाने के लिए वैसा घर बन जाएगा। माताएं चाहे कि घर को स्वर्ण करता है। जो व्यक्ति पंच महायज्ञ बगैर भोजन कर लेता है, स्वयं खा लेता है, वो कृमि भोजन नाक में है, वो प्राण रोधक नामक नरक में जाते हैं। कई व्यक्ति कुत्ता पालते हैं, राजा भी लोग भी, ब्राह्मण लोग भी पालते हैं, कुत्ते या गधे पालते हैं। तो घर के सामने वो लिख देते हैं जो कुत्ते से सावधान। वो घर के सामने लिख देते हैं कुत्ते से सावधान। पहले व्यक्ति घर के आगे में लिखते थे जे आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, वेलकम है, ये सब लिखते थे। उसके बाद में फिर लिखना शुरू कर दिया जे अंदर आना मना है। ये बात तो ठीक है, भाई किसी अनजान व्यक्ति घर में जाना नहीं चाहिए। उसके बाद में अब क्या लिख रहा है, ये कुत्ते से सावधान। इसका अर्थ क्या हुआ? लंका में ही रहते हैं, रावण के भाई हैं। अब विभीषण जी सुबह सुबह जब जगे तो भगवान राम जी का नाम लिए, राम राम। सुबह सुबह जब कोई व्यक्ति जगते हैं, कोई राम का नाम लेते हैं, कोई गुरु का नाम लेते हैं, कोई महादेव का नाम लेते, हर हर महादेव बोलते हैं। तो विभीषण जी जब सुबह सुबह जगे तो भगवान राम का नाम लेकर जमाई लिए और उनके घर के सामने तुलसी का पिंडा और स्वस्तिका का चिन्ह, धनुष बाण का चिन्ह बना हुआ था। अब हनुमान जी मन में सोचे, लंका निकर निश्चर, लंका जो है राक्षसों का नगरी है, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, इस सज्जन व्यक्ति यहाँ कैसे रहते हैं? तो हनुमान जी जाकर के विभीषण जी को पूछे जी आप कौन हैं? तो विभीषण जी बोले हम रावण के भाई हैं। तो आपको सज्जन व्यक्ति दिखते हैं और इस राक्षसों की नगरी में कैसे रहते हैं आप? तो विभीषण जी कह रहे हैं, हे हनुमान जी, जिस प्रकार मुख में 32 दांत होता है, जिस प्रकार 32 दांत के बीच में एक जीव अकेला रहता है, 32 दांत के बीच में एक जीव अकेला रहता है और वो जीव को कभी दांत कभी कभी काट लेता है, वो जीव को कभी कभी दांत काट लेता है, फिर भी वो जीव दांतों से प्रेम करता है। भले आपने मुझे काट लिया, फिर वो जीव दांतों को सहलाते हैं, चाटते हैं, प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। उसी प्रकार हम इस राक्षसों की नगरी में रहते हैं। तो सज्जन कैसे मालूम पड़ा विभीषण जी? तो घर के सामने स्वस्तिका का चिन्ह, हम लोग स्वस्तिका बनाते हैं, स्वस्तिका का चिन्ह, कोई शुभ लाभ भी लिखते हैं और तुलसी का पिंडा लगाते हैं। तो इसलिए विभीषण जी हनुमान जी देखे। तो वही बात यहाँ भागवत में कहा जा रहा है, इस प्रकार लिखना नहीं चाहिए। घर के सामने आप लिखो राधे राधे, राम राम लिखो, हर हर महादेव लिखो, या रामायण की चौपाई लिखो, या भागवत का श्लोक लिखो। भागवत में ये भी कहा गया है, जिसके घर में भागवत का एक अक्षर भी घर में लिखा हुआ है तो उस घर में भगवान श्री कृष्ण ही निवास करते हैं। तो इसीलिए घर के सामने राधे राधे, राम राम, रामायण की चौपाई, भागवत का श्लोक लिख करके रखो। और कोई व्यक्ति आपके घर के सामने से जाएगा तो समझ जाएगा कि आपके इस घर में भगवान का भक्त ही रहते हैं। इस प्रकार जो पाखंड पूर्ण यज्ञ में पशुओं का वध करते हैं वो विसंसन नरक में जाते हैं। पाखंड पूर्ण यज्ञ क्या है? जैसे काली मैया के मंदिर में हम लोग क्या करने के लिए जाते हैं? तो बलिदान देने के लिए जाते हैं, बलि चढ़ाने के लिए जाते हैं, बलि देने के लिए जाते हैं। तो बलिदान का अर्थ वो नहीं है, बलि का अर्थ वो नहीं है। यहाँ बलिदान का अर्थ है जो आपके अंदर में कमी है, बुराई है, गलती है, आप झूठ बोल रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं, सिगरेट बीड़ी गांजा भांग खाते हैं, उसका बलिदान आप काली मैया के मंदिर के पास में जाकर के संकल्प करो, हे काली मैया, आज से हम ये बुराई को, गलतियों को, कमियों को आज बलिदान कर रहे हैं आपके चरणों में, आप उसको स्वीकार कीजिए। उसी का बलिदान करना चाहिए। परंतु हम लोग क्या करते हैं? बलिदान का उल्टा अर्थ करते हैं, बकरा बकरी जाकर के चरा देते हैं और उसको काट देते हैं।
काली मैया जगत माता है। कोई भी माँ